हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, वेक्टर्स के बारे में आपने +1 +2 क्लास में पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो तो था बेसिक। ठीक है, अब थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, एक कोई वेक्टर है v, अ वेक्टर v is said to be linear combination of vectors v1 v2 vn। हमें एक वेक्टर v को v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? इफ़ v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस αn vn, वेयर α1 α2 αn आर स्केलर्स। ठीक है, जैसे देखिए मेरे पास एक वेक्टर है 1,2, ये है सपोज v वेक्टर। ठीक है, इस v वेक्टर को मुझे 1 0 एंड 0 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। मतलब ये है मेरा v1, ये है मेरा v2। इस v वेक्टर को मुझे v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो वो कैसे लिख सकते हैं हम? दिस इज v इज इक्वल टू, इसको हम ये लिख सकते हैं +2 इंटू 0,1, ये लिख सकते हैं। क्योंकि 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करा तो वो क्या हो जाएगा 1,0। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा, मतलब 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी, तो वो बन जाएगा 0,2। अब जब इन दोनों को ऐड करा, जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होता है, तो 1 + 0 क्या आ जाएगा 1, 0 + 2 क्या आ जाएगा 2। तो ये यही सेम वेक्टर बन जाएगा v। ठीक है, तो 1,2 v वेक्टर इज इक्वल टू α1। α1 मेरा क्या हो गया 1, v1 क्या हो गया 1,0 प्लस α2 क्या हो गया 2, v2 क्या हो गया 0,1। तो v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2। α1 हो गया 1, α2 हो गया 2। तो हम हर वेक्टर्स को ऐसे कुछ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहते अगर वेक्टर v को हमने v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस αn vn। जो α1 α2 αn है ये स्केलर्स है, मतलब α1 α2 αn रियल नंबर्स हैं। ये इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो है ये स्केलर्स है, मतलब ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये वेक्टर है v वेक्टर है 3 2 1। राइट द वेक्टर v एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3। ठीक है, इस वेक्टर v को हमें इस v1 v2 v3 इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस αn vn। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था, यहाँ 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। मतलब यहाँ पे हम n को 3 ले लेंगे, हम 3 तक लेके आएंगे। v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3। v की वैल्यू क्या गिवन है 3 2 1, वो लिख ली, इज इक्वल टू α1 ऐसे ही रखा। v1 की वैल्यू क्या है 2 1 0, वो लिख ली, प्लस α2 ऐसे ही रखा। v2 की वैल्यू है 1 2 1, α3 ऐसे ही रखा। v3 की वैल्यू है 0 2 -1। ठीक है, मतलब हमने v v1 v2 v3 की वैल्यू पुट कर दी। हम बेसिकली हम करेंगे क्या, हम देखेंगे कि हमारे पास α1 α2 α3 है क्या। हमें लिखना था v को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। हम α1 α2 α3 अब फाइंड करेंगे, देखते कैसे। देखिए इस α1 को अगर इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करा, मतलब α1 को हम इसके हर कंपोनेंट से, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2α1 माइनस α1 प्लस 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहता है। α2 को भी इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करा तो आ जाएगा α2 2α2 कोमा α2, यहाँ पे कोमा आएगा। ठीक है, प्लस 0 2α3 माइनस α3। अब जब इन 3 वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, ऐड कैसे होते हैं? पहले कंपोनेंट को, मतलब पहले एलिमेंट को पहले में ही ऐड करना है।
इस वेक्टर के पहले कंपोनेंट को पहले में ही ऐड करना है, जैसे 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 0, तो क्या आ गया 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 पहला कंपोनेंट। अब दूसरे कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो आ जाएगा माइनस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, ये आ गया हमारा दूसरा कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, तो आ जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, तो ये किसके इक्वल था v2 के। अब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है, इसका सेकंड कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट इक्वल है, इसका थर्ड कंपोनेंट और इसका थर्ड कंपोनेंट इक्वल है। मतलब इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, वो किसके इक्वल है, इसके फर्स्ट कंपोनेंट के, वो 3 के इक्वल है। सिमिलरली इसका सेकंड कंपोनेंट 2 के इक्वल है, इसका थर्ड कंपोनेंट 1 के इक्वल है। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई, 3 इक्वेशंस बन गई, 3 ही वेरिएबल्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, ये तो कैलकुलेशन है। मतलब थर्ड इक्वेशन को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू 2, और इसको सेकंड में ऐड कर देंगे। जब सेकंड में ऐड करेंगे तो 2 अल्फा 3 और 2 अल्फा 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। थर्ड इक्वेशन को देखिए, थर्ड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया माइनस अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 इज इक्वल टू 4। अब ये भी अल्फा 1 अल्फा 2 में है, ये भी अल्फा 1 अल्फा 2 है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। या तो आप ऐसे करिए, फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट में ऐड कर दीजिए। तो फोर्थ इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट में ऐड कर दीजिए, वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 अल्फा 1 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी 11/9। सिंपल है बिल्कुल। फिर ये अल्फा 2 की वैल्यू जो 11/9 आ गई, इसे हम यहाँ पे पुट करके फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा 2 की वैल्यू 11/9 पुट करके यहाँ पे अल्फा 1 पता कर लेंगे। अब अल्फा 1 भी पता लग जाएगा, अल्फा 2 भी पता लग जाएगा, फिर वो अल्फा 1 और अल्फा 2 यहाँ पे पुट करके हम अल्फा 3 पता कर लेंगे। मतलब तो ये कैलकुलेशन है। अल्फा 2 की वैल्यू 11/9 आ गई, उसे फर्स्ट में पुट करने के बाद हमारे पास अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी 8/9। अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास अल्फा 3 की वैल्यू आ जाएगी 2/9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3। ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमने सॉल्व करके निकाल लिए। तो इस तरह से हमारा जो वेक्टर v है वो v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा मेन काम क्या है, हमें अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 फाइंड आउट करने हैं। अगर तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमें मिल गए, देन हम बोल देंगे कि येस v इज रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 v2 एंड v3। अगर हमें सॉल्व करने पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नहीं मिल रहे, तो हम बोल देंगे कि v इज नॉट रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3, तो ये था वो लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कहते इज द वेक्टर v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 v2 एंड v3। कहते ये वेक्टर, कहते क्या ये वेक्टर इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। देख लेते हैं हम कैसे देखते हैं। v इज इक्वल टू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3। v की वैल्यू क्या है 2 - 5 3 प्लस अल्फा 1 v1 वेक्टर लिख लिया प्लस अल्फा 2 ये v2 वेक्टर लिख लिया प्लस अल्फा 3 ये v3 वेक्टर हमने लिख लिया। ठीक है, वैसे ही करा हम अल्फा 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा 1 कोमा 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 कोमा माइनस 4 अल्फा 1 कोमा माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कोमा 5 अल्फा 3 प्लस 7 अल्फा 3। फिर जब आप उनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होगा, मतलब ये आ जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये आ जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट क्या आ जाएगा माइनस 3 अल्फा 1 माइनस 4 अल्फा 2 माइनस 5 अल्फा 3। थर्ड कंपोनेंट क्या आ जाएगा 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 प्लस 7 अल्फा 3।
3 ये हमारा थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा। अब इसका ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगा, इसका सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल आ जाएगा, थर्ड कंपोनेंट थर्ड के इक्वल आ जाएगा। इसका फर्स्ट कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, वो लिख लिया। इसका सेकंड कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाएगा -5 के, वो लिख लिया। इसका थर्ड कंपोनेंट 3 के इक्वल आ जाएगा, वो लिख लिया। अब ये 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल्स हैं α1 α2 एंड α3, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। देखते कैसे करते हैं। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 6α2 3α3 इज इक्वल टू 6, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको सेकंड में जब इन दोनों को हम फिर ऐड करेंगे तो ये 3α1 और 3α1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये α2 α3 में एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड में जब ऐड करा तो ये α2 α3 में इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास आ जाएगा α2 - α3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को, अगर इस फर्स्ट इक्वेशन को हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा -2α1 -4α2 -2α3 इज इक्वल टू -4। फिर हम इसको थर्ड में ऐड कर देते हैं तो -2α1 और 2α1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारी फिर से एक α2 और α3 में एक इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट को -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड में जब हमने ऐड करा तो α2 और α3 में एक इक्वेशन आ गई, हमारे पास आ गया कि α2 - α3 इज इक्वल टू 1/5। पहले हमारे पास क्या आया था, α2 - α3 इज इक्वल टू 1/2। कहते दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन 1/2 के इक्वल भी है, 1/5 के इक्वल भी है, बट ऐसे α2 α3 हमें मिलेंगे ही नहीं। कोई भी दो नंबर्स हैं उनकी सब्ट्रैक्शन तो सेम ही होगी। दो नंबर्स को अगर हम आपस में माइनस करेंगे तो एक नंबर ही आएगा, ऐसा तो नहीं दो अलग अलग नंबर आ जाएंगे। मीन्स हमें ऐसे α2 α3 ऐसे रियल नंबर्स मिलेंगे ही नहीं सच दैट α2 - α3 1/2 के भी इक्वल हो, 1/5 के भी इक्वल हो। ठीक है, वैसे भी जब इसको और इसको कंपेयर करा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए, बट इसकी राइट हैंड साइड 1/2 है, इसकी राइट हैंड साइड 1/5 है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें ऐसे α2 α3 मिलेंगे ही नहीं। इट इज़ क्लियर दैट वी कैनॉट फाइंड α2 एंड α3। मतलब α2 और α3 नहीं पता लगे, मतलब α1 भी नहीं पता लगेगा। तो हमें ऐसे α1 α2 α3 मिलेंगे ही नहीं सच दैट v इज रिटन एज α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3। यहाँ पे हमारे α1 α2 α3 एग्जिस्ट नहीं कर रहे, हमें नहीं मिल रहे, तो हम क्या बोल देंगे, v इज़ नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड v3। ठीक है, तो इस केस में अगर तो हमें α1 α2 α3 इनकी स्केलर्स हमें अगर मिल जाएं, ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद अगर हमें स्केलर्स मिल जाएं तो v इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। अगर स्केलर्स नहीं मिल रहे तो v इज़ नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो ये आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, राइट द वेक्टर v एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 एंड v2। तो हम कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2, फिर v1 v2 की वैल्यू डाल देंगे और α1 α2 फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें मिल गए तो ठीक, अगर नहीं मिले, अगर मिल गए तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर नहीं मिले तो नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द वेक्टर v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। यहाँ पे गिवन है कि v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2, मतलब α1 α2 पक्का एग्जिस्ट करेंगे और हमें k की वैल्यू पता करनी है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, v इज इक्वल टू α1, एक सेकेंड, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, v इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2, v की वैल्यू रख देंगे हम 1k माइनस 4 इज इक्वल टू α1 v1 की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 3 2 प्लस α2 v2 की वैल्यू रख देंगे 2 माइनस 1 1। फिर α1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, α2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। दो इक्वेशन से वो दो इक्वेशन जिनमें k नहीं होगा
उसमें से हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 फाइंड आउट कर लेंगे। फिर थर्ड इक्वेशन में वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पुट करके हम के की वैल्यू पता कर लेंगे। इस तरीके से हम इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत इजी है, कैलकुलेशंस ही है। अगर नहीं हुआ तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये दोनों क्वेश्चंस एक एक्सरसाइज है, आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।